हेलो बच्चों, हम इस भाग में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स अर्थात पूर्णांकों के कुछ गुणन के उसके गुण के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरह से जानेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हम दो इंटीजर्स का उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए मेरे पास 1 है और -3 है। अगर हम 1 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और -3 का जो गुना होता है वो -3 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात अगर अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं तो उनका गुना भी उनको गुना करने के बाद जो चीज़ मुझे प्राप्त होता है वह भी एक इंटीजर के ही रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a और b का जो गुना होगा वो भी एक इंटीजर होगा। अर्थात a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो भी एक इंटीजर मिलेगा। अर्थात यही हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी इंटीजर्स की। तो अगर हम उदाहरण स्वरूप 3 और -4 का उदाहरण लेते हैं, तो 3 और -4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे -12 के रूप में प्राप्त होता है। अगर हम 3 को -4 से गुना ना करके हम -4 को 3 से गुना करते हैं तो हम देखते हैं क्या मिलता है। तो -4 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो भी मुझे -12 के रूप में प्राप्त होता है। अतः यह हम बोल सकते हैं कि 3 गुने -4 बराबर -4 गुना 3। अर्थात मुझे इससे यह ज्ञात होता है कि अगर a और b दो इंटीजर हैं तो a और b का जो प्रोडक्ट होगा वह b और a के प्रोडक्ट के अर्थात उनके गुणन के रूप के बराबर होगा। अर्थात यही हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की। अब हम अगली कड़ी की ओर मुड़ते हुए हम मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो अर्थात शून्य के से मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो अगर कोई भी इंटीजर हम लेते हैं, मान के चलिए मेरे पास इंटीजर a है और उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे 0 के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें 0 ही देगा। अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वह इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात किसी भी इंटीजर से उसको हम गुना करेंगे तो हमें उसी इंटीजर के रूप में प्राप्त होता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले 1 का उदाहरण आएगा कि 1 अर्थात एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है। अर्थात हम यह कहते हैं कि 1 जो है वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वह एक आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के तहत। अब हम मल्टीप्लिकेशन के तहत एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं इंटीजर्स के। तो अगर मेरे पास 3 इंटीजर अगर a, b और c है तो यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम a को b और c के गुणनफल में से गुना करें या फिर हम a और b के गुणनफल में हम c को गुना करें, हमें दोनों का मान बराबर प्राप्त होगा। उदाहरण स्वरूप हम 10, 20 और 5 का उदाहरण लेते हैं। तो हम सबसे पहले 10 को 20 और 5 के गुणनफल में से गुना करते हैं। तो हमने यह देखा कि 10 को 20 और 5 के गुणनफल में अगर गुना करेंगे तो मुझे 1000 के रूप में प्राप्त होगा। फिर हम यह देखते हैं, हम 10 और 20 के गुणनफल में हम 5 को गुना करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमें यहाँ से 200 मिलेगा, फिर 200 को 5 से गुना करेंगे तो हमें 1000 के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इंटीजर्स में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। अब हम आखिरी प्रॉपर्टी अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम क्या समझते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मान के चलिए मेरे पास 3 इंटीजर हैं a, b और c। अगर हम a को b और c के जोड़ से गुना करते हैं तो यह हमें
ए गुना बी जोड़ ए गुना सी के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात हम इससे यह समझते हैं कि ए जो है वह बी और सी दोनों पर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अर्थात हम ए को हम बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ए को सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अर्थात हम उसके साथ भी उसकी हिस्सेदारी कर रहे हैं और सी के साथ भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण स्वरूप मान के चलिए फिर से मेरे पास 20 है, 10 है और मान के चलिए मेरे पास -5 है। तो अगर हम 10 और -5 के जोड़ में 20 को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा 20 गुना 5, यह हमें 100 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं कि 20 गुना 10 करते हैं जोड़ 20 गुना -5 करते हैं। तो हम देखते हैं कि 20 गुना 10 हमें 200 के रूप में प्राप्त होगा। फिर हम 20 गुना -5 मुझे 100 के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात 200 गुना 100, 200 माइनस 100 मुझे 100 के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात हम यह देख रहे हैं कि 100 अर्थात इंटीजर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का गुण होता है। धन्यवाद।